नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तम मार्गदर्शन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्गदर्शन द डेली क्विज़ के 8/5/2020 को हुए टेस्ट में, जिसमें हमारा आज का सब्जेक्ट था सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा टॉपिक था विटामिन्स। तो चलते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका हमारा आंसर है फंक, यानी कि ऑप्शन सी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन की खोज किस ईस्वी में की गई थी? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1911। 1911 में विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स मुख्य रूप से किस वर्ग के मानव में होता है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बच्चों में। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, जो कि बच्चों में होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त स्रावन नहीं होता है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हाइपोप्रोथ्रोम्बियनेमिया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन के। ऑप्शन डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टिटेनी, यानी कि ऑप्शन सी। अब है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किस विटामिन को बीटा कैरोटीन विटामिन कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए को बीटा कैरोटीन विटामिन भी कहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि ज़ेरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। यह किस अंग का रोग है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टी, यानी कि आँख। ज़ेरोप्थैल्मिया जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह हमारे आँख को प्रभावित करता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग डर्मेटोसिस का लक्षण है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्वचा शुष्क होना। यानी कि डर्मेटोसिस का जो लक्षण है, इसमें ये जो बीमारी है, इसमें हमारे जो स्किन होता है वो ड्राई होने लगता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में किस विटामिन का दूध में सामान्यतः अभाव या कमी होती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका अभाव होता है दूध में। अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जनन उपापचय व पेशियों की वृद्धि निम्न में से किस विटामिन का कार्य है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ई। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, रेटिनॉल C20H30O किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए। रेटिनॉल जो है जिसका रासायनिक नाम विटामिन ए, जिसका हमारा रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा विटामिन जल में विलय है?
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन एच, विटामिन सी, विटामिन B5 ये सभी जो हैं जल में विलय हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है हमारा थायमिन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये जो हमारी एक आणविक संरचना दिख रही है, आपको ये बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है इस संरचना का। तो ये जो संरचना है हमारी, ये है हमारी एस्कॉर्बिक एसिड की संरचना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पे। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल, यानी कि हो जाएगा हमारा इसका डर्मेटाइटिस और एनोरेक्सिया, यानी कि हाइपर एथेंसिया, ये सभी जो हैं हमारे विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। स्कर्वी रोग मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 20। C19H19N7O6 जिसे कि हम फॉलिक एसिड कहते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन B9। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे यानी क्वेश्चन नंबर 21। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी में देख लेते हैं हम हमारा ऑप्शन क्या है, यानी कि विटामिन एच एंड विटामिन B7। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्न में किस रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ हो जाती हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पेलेग्रा। ये पेलेग्रा रोग जो है जिसमें हमारी जीभ व त्वचा पे पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 24। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पिछले प्रश्न में हम देख रहे थे कि जीभ व त्वचा पर जो पपड़ियाँ पड़ जाती है वो पेलेग्रा रोग से होती है। अब हमारा प्रश्न पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B5। विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न 25, यानी कि अंडा में निम्न में से किस विटामिन का अभाव होता है? तो अंडा में हमारा विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी के अभाव अंडा में पाया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न 26। आरबीसी के निर्माण में किस विटामिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन B9। विटामिन B9 की भूमिका महत्वपूर्ण होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे यानी क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन विटामिन B3 का स्रोत है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल, यानी कि आलू, टमाटर तथा अंडा, ये सभी जो हमारे विटामिन B3 के स्रोत हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 28 पे। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो है वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B6।
पायरिडॉक्सिन का रासायनिक नाम, विटामिन B6 जो है हमारा पायरिडॉक्सिन का, विटामिन B6 जिसका कि रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 29। किस विटामिन को विटामिन G भी कहा जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विटामिन B2। B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। साइनोकोबालामीन जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है C63H88 CON14 O14P, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसका हमारा रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे यानी क्वेश्चन नंबर 31 पे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। तो हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टोफ्लेविन, ओवाफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, यानी कि ये तीनों जो हैं हमारे B2 यानी कि विटामिन B2 के रासायनिक नाम हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्न में किस विटामिन का कार्य कैल्शियम और फॉस्फेट्स के उपापचय का नियमन है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। फिलोक्यूनिन विटामिन के का रासायनिक नाम है, इसका अनुसूत्र होता है। तो इसका अनुसूत्र होता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कि C31H46O2 जो है फिलोक्यूनोन का रासायनिक सूत्र है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। निम्न में कौन विटामिन को एंजाइम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन Q10। अब हम चलते हैं विटामिन के, अगले हमारा प्रश्न है विटामिन के का स्रोत नहीं है निम्न में से। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दूध। दूध जो है विटामिन के का स्रोत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि B3। विटामिन B3 जो है विटामिन B3 यानी कि ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड जो है हमारा वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। होठों का फटना क्या कहलाता है? तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर सिलोपिस यानी कि ऑप्शन बी सिलोपिस, ये हमारा होठों का फटना कहलाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में किस रोग को पोलिन्यूराइटिस कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बेरी को हम पोलिन्यूराइटिस भी कहते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे, यानी कि 3D रोग यानी कि फर्स्ट डी यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया तथा डिमेंशन, यानी कि ये संयुक्त रूप से 3D हुआ। तो इस 3D रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन B3। विटामिन B3 को 3D रोग भी कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। निम्न में किसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल यानी कि नींबू, संतरा तथा मौसमी, ये सभी में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41। C10H16N2
NaOH किस विटामिन का अनुसूत्र है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन H। अब हमारा अगला प्रश्न 42, निम्न में किस विटामिन का कार्य मनुष्य में ज्ञात नहीं है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B3। विटामिन B3 जो है अभी मनुष्य में इसका क्या क्या कार्य है उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। फ्लेवोनॉइड्स किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्लेवोनॉइड्स है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन पी। विटामिन पी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44। किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी जिसका कि रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अब है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दूध तथा गाजर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हमारा इस प्रकार से 45 प्रश्नों की जो कड़ी है वो अब समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बताते चलते हैं कि अब हमारा अगले दिन का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा केमिस्ट्री से, जिसमें टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं हम आप सबसे अपने अगले कड़ी में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।